हमारी पिछली वीडियो में हमने काल्पनिक संख्याओं की बात की थी। हमने देखा था कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर का रूट लेते हैं तो हमें काल्पनिक संख्याएं मिलती हैं। जैसे -1 का रूट लेने पे हमें i मिलता है, -25 का रूट लेने पे हमें 5i मिलता है। इस तरीके से हम बहुत सारे काल्पनिक संख्याएं बना सकते हैं। पर इन काल्पनिक संख्याओं की बात करने से पहले हमने और कई तरीकों की संख्याओं की बात पहले की है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन सारी संख्याओं के बीच में ये काल्पनिक संख्याएं कहाँ बैठती हैं, इस वीडियो में देखते हैं और इस माध्यम से ये समझते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। तो हम इसको हटा लेते हैं और हम शुरू करते हैं अपनी प्राकृतिक संख्याओं से। आपको याद होगा प्राकृतिक संख्याएं हमारे नेचुरल नंबर्स होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। ये हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। इसके बाद हमने देखा था होल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं और एक ज़ीरो भी आता है। इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये चलती हैं। इसके बाद हमने देखे थे इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स, सारी धनात्मक संख्याएं तो आती हैं 1 2 3 और 0 भी आता है, और सारी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं -1 -2 -3। तो ये हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स। फिर हमने देखे थे रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या थी? ऐसी संख्याएं जिनको हम दो नंबर्स के रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/5, 7/9, -2/7। ऐसा कोई भी नंबर हो जिसको हम इस रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कहते थे। फिर हमने बात की थी इरैशनल नंबर्स की। जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरैशनल कहते हैं, जैसे √10, पाई, ई, इनको हम इरैशनल कहेंगे। तो इरैशनल नंबर्स हमारे बिल्कुल अलग बैठते हैं क्योंकि ये रैशनल नहीं होते, ये इंटीजर्स भी नहीं होते, ये होल नंबर भी नहीं होते, कुछ नहीं होते, ये अलग होते हैं। और अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे थे तो हमें मिल रहे थे अपने रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ये हमारे सारे नंबर्स आते हैं, रैशनल भी इरैशनल भी। अब बात करते हैं हमारी काल्पनिक संख्याओं की। ये कहाँ बैठेंगी इस पूरे आकृति में? क्या हमारी काल्पनिक संख्याएं वास्तविक होती हैं? नहीं होती। हमें पता है कि किसी नेगेटिव नंबर का रूट लेने पे हमें कभी एक वास्तविक संख्या नहीं मिल सकती, काल्पनिक संख्या ही मिलेगी। यानी कि हमारी काल्पनिक संख्याएं वास्तविक तो नहीं होंगी, तो वो यहाँ पे अलग बैठेंगी कुछ इस तरीके से। ये हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। i, -5i, √7i, किसी भी नंबर का गुणन कर दो i के साथ तो वो काल्पनिक होगी। अब इस चित्र को देख के मन में ये सवाल आता है कि कोई ऐसा समुच्चय है क्या जिसमें हमारी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों आए? जैसे कि हमारी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को घेर रही थी, क्या कोई ऐसी संख्या है जो कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं दोनों को घेर ले? हाँ, ऐसी संख्याएं होती हैं। उन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स जिनकी हमने बात की है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 2 3 -2 √10 पाई ई, और आप कोई भी काल्पनिक नंबर ले लो, i -5i, कोई भी काल्पनिक नंबर, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होंगे। अगर हम एक रियल नंबर मान लो a और एक इमेजिनरी नंबर मान लो bi, इन दोनों को जोड़ दे तो भी जो नंबर बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। वो ना रियल होते हैं प्योरली, ना इमेजिनरी होते हैं प्योरली, पर उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर मैं आपको ऐसा नंबर लिख के दूं -7 + 5i, तो ये ना तो पूरी तरह से काल्पनिक है, ना ये पूरी तरह से वास्तविक है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्याएं। तो इन संख्याओं का एक काल्पनिक भाग होता है और एक वास्तविक भाग होता है। तो इसी तरीके से किसी भी ऐसी संख्या में जिसमें एक वास्तविक भाग हो और एक काल्पनिक भाग हो, उसे हम सम्मिश्र संख्याएं कहेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं पाई + ei, क्या ये एक सम्मिश्र संख्या है? बिल्कुल है। ये इसका वास्तविक भाग है और ये इसका काल्पनिक भाग है। अगर मैं आपसे पूछूं -5i, क्या ये एक सम्मिश्र संख्या है? हाँ है। इसका हम वास्तविक भाग 0 मान सकते हैं। ये वास्तविक भाग हो गया, ये काल्पनिक भाग हो गया, ये भी सम्मिश्र है। अगर मैं आपसे पूछूं 3,
क्या ये एक सम्मिश्र संख्या है? ये वास्तविक तो है, पर इसमें भी हम 0i समझ के इसको काल्पनिक भाग मान सकते हैं और ये भी सम्मिश्र संख्या है। यही आपने ऊपर देखा था कि सारी संख्याएं, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, ये सारी की सारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। और ध्यान रखना कि आप इसके काल्पनिक और वास्तविक भाग को जोड़ नहीं सकते। यानी कि अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं 3 + 5i, तो आप इसको 8i नहीं लिख सकते, आप इसको 8 भी नहीं लिख सकते। इन दोनों को जोड़ने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। ये वास्तविक भाग है जो कि अलग है, और ये काल्पनिक भाग है जो कि अलग है।